यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की इनखला की राह हमवार। ब्रसेल्स में बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में नया ब्रेक्जिट मुआहिदा तय पा गया। बोरिस जॉनसन कहते हैं नई डील बेहतरीन, कंट्रोल दोबारा उनके हाथ में आ गया। नई डील को बरतानवी पार्लियामेंट से मंजूरी का इंतहाई मुश्किल मरहला तय करना होगा। अपोजिशन का डील की मुखालफत का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ममालिक के सरबराहान का नए ब्रेक्जिट मुआहिदे का खैर मकदम। जर्मन चांसलर एंगला मर्कल, फ्रांसीसी सदर एमानुएल और क्रोएशियन वजीर आज़म ने मुआहिदे को खुश आइन करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों कहते हैं माजी के बुरे तजुर्बात नहीं दोहराए जाएंगे। पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। वजीर आज़म का कहना है वो मौलाना के मुतालिक मजीद बात नहीं करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान ने मजीद कहा लोगों का टैक्स ना देना सबसे बड़ा मसला है। भीख मांग कर खुददार कौम नहीं बनती। जिंदगी में मुश्किल तरीन वक्त गुज़श्ता 12 महीने थे। 10 लाख नौजवानों को कर्जे देंगे। फजलुर रहमान के लोग मेरिट पर आए तो वो भी शामिल होंगे। एक तरफ उन्होंने परवेज खटक की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है, मौलाना से बात करने के लिए कमेटी तश्कील देते हैं। और आपकी कमेटी की हैसियत क्या है? आप एक तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार, दूसरी जानिब तंजिया जुमले डीजल की पुकार। हुकूमत का रवैया आ बैल मुझे मार। हुकूमत की गैर संजीदा रवैये पर JUI की तनकीद। हाफिज हमदुल्ला बोले इमरान खान रियासत मदीना का नाम बार बार लेते हैं। उस रियासत में किसी को तज़हीक का निशाना नहीं बनाया जाता था। जिस हुकूमत की कोई हैसियत है न कारकर्दगी, उससे मुज़ाकरात कैसे किए जा सकते हैं? बरतानिया का शाही जोड़ा, लाहौर का तारीखी दौरा। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन की जिंदा दिलों के शहर में भरपूर मसरूफियात। शौकत खानम अस्पताल में कैंसर के मरीज बच्चों से मुलाकात। बादशाही मस्जिद भी गए। मौलाना अब्दुल खैर ने मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। मोअज़्ज़िज़ मेहमान SOS विलेज गए, बच्चों से घुल मिल गए। NCA में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ मैच खेला। खूबसूरत मौसम, साफ सुथरा माहौल। बार्सिलोना की सेंजो बंदरगाह सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। दुनिया भर से सियाहों की आमद जारी। मास्को में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से श्रीलंकन क्रिकेट नमा क्लासिक के एजाज में एशाइया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी समाजी शख्सियात और खिलाड़ी शरीक। सर्दी ने दस्तक दे दी। इस्लामाबाद, पेशावर, मीरपुर और दीगर कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मर्दान, नौशहरा, मानसहरा, कोहाट, अटक और दीगर शहरों में बादल बरसे। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हुई। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी का निजाम मुतासिर। हजरत अली हजवेरी दादागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 976वां उर्स मुबारक कल शुरू होगा। उर्स की तकरीबात 3 रोज जारी रहेंगी। दादा दरबार में चराग रोशन कर दिए गए। दरबार शरीफ को बरकी कुमकुमों से भी सजा दिया गया। मुल्क भर से जायरीन और अकीदतमंदों की हाजिरी का सिलसिला जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला की राह हमवार होने लगी। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान नया ब्रेक्जिट मुआहिदा तय पा गया। डील का ऐलान यूरोपीय कमीशन के सदर जैन क्लॉड जंकर ने किया। मुजव्विजा मुआहिदा मंजूरी के लिए हफ्ते को बरतानवी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जबकि अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन ने मुआहिदे की मुखालिफत का ऐलान कर दिया है। तफसीलात वसीम कासमी की इस रिपोर्ट में।
गुज़श्ता कई माह से जारी ब्रेक्जिट मुबाहसे और पार्लिमानी सियासी पारे का उतार चढ़ाव बरतानवी अवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। साबिका वज़ीर आज़म टेरेसा मे के बाद भारी अक्सरियत से नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद भी हालात काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने बेहतरीन डील का मुसव्विदा तैयार कर लिया है, जिस पर यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमती अरकान मुत्तफिक हैं। मुश्किल ये है कि इस नए मुआहदे को भी बरतानवी और यूरोपीय पार्लियामेंट की मंजूरी दरकार है। यूरोपीय पार्लियामेंट में तो ये डील पास हो सकती है, लेकिन बरतानवी पार्लियामेंट में बोरिस जॉनसन को सख्त ऑपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हफ्ते को मुआहदे का मुसव्विदा पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ऑपोजिशन जमात लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन ने डील को रद्द करते हुए कहा कि मौजूदा मुआहदा पहले से ज्यादा बुरी शराइत पर मबनी है। यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर जेन क्लॉड का कहना है कि इस पर मुनासिब और बेहतर मुसव्विदा तैयार किया गया है। बोरिस जॉनसन गुज़श्ता हफ्तों में 20 MPs की हिमायत खो चुके हैं। लगता यही है कि वो पार्लियामेंट के जरिए ब्रेक्जिट डील को मंजूर नहीं करवा सकेंगे। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ब्रेक्जिट नए मुआहदे पर इत्तफाक राय का यूरोपीय ममालिक के सरबराहान ने खैर मकदम किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और क्रोएशिया के वज़ीर आज़म ने डील पर इत्तफाक राय को खुशाइन करार देते हुए मस्बत जज्बात का इजहार किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में नई ब्रेक्जिट डील पर इत्तफाक राय पर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान मुतमईन दिखाई देते हैं। मुजव्वज़ा मुआहदे पर इत्तफाक की खबर पर जर्मनी, फ्रांस, क्रोएशिया, आयरलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक ने खुशी का इजहार किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने मुआहदे को खुश आइन करार देते हुए कहा, डील के कानूनी मतन पर काम जारी है। यूरोपीय और बरतानवी पार्लियामेंट्स को चाहिए कि वो नए मुआहदे को मंजूरी दे दें। Natürlich müssen jetzt noch die Parlamente, das heißt das Europäische Parlament und das britische Parlament, zustimmen. Aber vorbehaltlich dieser Zustimmung können wir sagen, dass hier ein Abkommen ausgehandelt wurde, was in einer extrem schwierigen Situation doch die Möglichkeit eröffnet, die Integrität des Binnenmarktes zu erhalten, gleichzeitig zum Good Friday Agreement zu stehen. Und dass der irische Premierminister hier auch ganz zufrieden ist für mich ein ganz wichtiges Zeichen. फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने डील को अच्छी खबर करार देते हुए कहा, उम्मीद है इस पर माजी के बुरे तजर्बात नहीं दोहराए जाएंगे। एंड्रिज प्लैंकोविच कहते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है कि दोनों फरीक किसी मामले पर मुत्तफिक हो चुके हैं। ताहम तफसीलात सामने आने के बाद ही इस पर तफसीली तबसरा किया जा सकेगा। What I realized this morning, I didn't understand they were still on, but perhaps with the details they might be. So we'll see. We'll know a little bit more very soon. But if there is a consent on two sides, it's a positive news. उधर आयरलैंड के वजीर खारजा साइमन कोविनी ने भी डील को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि ये बहुत बड़ा कदम है जिसमें आयरलैंड के मसाइल का अहाता किया गया है। ब्रेक्जिट पर नई डील लंदन के वासियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कहते हैं कि बहुत हो चुका, अवाम ने अलहदगी के लिए वोट दिया है, तो अब बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के अलहदगी का मामला हल हो जाना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को सपोर्ट करें। लोगों ने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। Just want it done, whichever way it goes, in or out, but stop buckering about, basically. Oh, it's gone on for too long, you know, the country voted leave, get us out, be done with it. Well, I'd back Boris and just get on with it. If it goes wrong, let's deal with it afterwards. Got to go. Cheers. सुबह तक तो टेलीफोन पर गुफ्तगू करने के लिए रजामंद वजीर आज़म ने शाम को मौलाना की जात को हदफे तनकीद बना लिया। JUI की आज़ादी मार्च पर वज़ीर आज़म की एक तरफ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी, मगर जवानों को सामने देखा तो जज्बात पर काबू न रख सके। ये जोश खिताबत था या कुछ और? जो बाहर से हम चीजें खरीदते हैं, तेल, डीजल यानी कि फजल रहमान, ये सब महंगे हो गए। मुझे पता था कि मैंने जैसे डीजल कहना है आपने फजल रहमान कहना है, इसलिए मैंने पहले फजल रहमान कह दिया। सबसे ज्यादा टैक्स तो मौलाना फजल रहमान के ऊपर लगता है, 50% टैक्स डीजल पे लगता है। किसी दौर में मौलाना पर तनकीद के बगैर वज़ीर आज़म का जलसा अधूरा अधूरा सा लगता था। इमरान खान ने तकरीबन हर तकरीर में फजलुर रहमान को डीजल के नाम से पुकारा और हमेशा ही तनकीद का निशाना बनाते रहे। डीजल की कीमत बढ़ गई है, मुझे पता है। मौलाना फजल रहमान को कहेंगे कम करवाए, उसका तो बड़ा दोस्त है, हर हुकूमत के साथ फिट हो जाता है वो। डीजल के परमिट पे वो बिक सकते हैं। मुझे ये बताएं कि यहूदी जो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, उनको मौलाना फजल रहमान को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा? मौलाना फजल रहमान के होते
हुए यहूदियों की साजिश की जरूरत क्या है? मौलाना ने रवा माह हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान किया तो हुकूमत ने पहले पहल धमकी आमेज रवैया इख्तियार किया, ताहम बाद में मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। ऐसे में वज़ीर आज़म ने जलसे के दौरान फिर तनकीद का निशाना बना डाला। मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। हमारा टारगेट होगा मेरिट पे कर्जे मिलेंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। इसलिए नहीं कि ये तहरीक इंसाफ का नौजवान है इसको कर्जे दे दो, फजलुर रहमान के लोगों को भी कर्जे दे देंगे अगर वो मेरिट के ऊपर आ गया। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। सवाल पैदा होता है कि क्या जानबूझकर डीजल की गर्दान छेड़ी या ये जोशे खिताबत था। एक तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश तो दूसरी तरफ मौलाना के लिए डीजल के अल्फाज। क्या वज़ीर आज़म के अल्फाज से मुज़ाकराती टीम को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या खिताब के दौरान डीजल का नाम लेकर छेड़छाड़ करना दुरुस्त था? वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद आपने सुन ली, तो अब उसके जवाब में JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि इमरान खान मदीना की रियासत का नाम बार बार लेते हैं। उस रियासत में किसी को तज़हीक का निशाना नहीं बनाया जाता था। कुरान में कहा गया है कि किसी का तमस्खर ना उड़ाओ, किसी को गाली मत दो, किसी का मजाक ना उड़ाओ। अगर आप ये करते हैं तो आप फासिक भी हैं और जालिम भी हैं। वो प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या मदीने की रियासत के हुक्मरान इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते थे? कुरान में तो सूरतुल हुजरात में मदीने की रियासत का हुक्मरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुई है उसमें तो उनको कहा गया है कि ईमान वालों को ये बताओ कि किसी का तमस्खुर मत उड़ाओ, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को गाली मत दो, किसी पर बेजा इल्जाम मत लगाओ, बेजा नामों से बेजा अलकाबाज से उनको मौसूम ना करें। अगर आप ये करते हैं, अगर ये आप ये करते हैं तो फिर आप फासिक भी है और जालिम भी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुल्की माईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सबसे बड़ा मसला है कि लोग टैक्स नहीं देते। खुददार कौम बनने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। नौजवानों के लिए 100 अरब का कर्ज प्रोग्राम रखा है। सिर्फ खवातीन के लिए 25 अरब मुख्तस होंगे। 1 लाख तक का कर्ज बगैर सूद के मिलेगा। फजलुर रहमान के लोग मैरिट पर आए तो उनको भी कर्जा मिलेगा। कंसेशन पे कर्जे दिए जाएंगे, वो 1 लाख से 5 लाख तक होंगे और जो तीसरा टियर है वहाँ 5 लाख से 50 लाख तक कर्जे दिए जाएंगे और ये सब मेरिट के ऊपर होगा। हमारा टारगेट होगा कि 10 लाख नौजवानों को हम कर्जे दिए स्किल्स के लिए, उनको हुनर सिखाने के लिए। हमने फैसला किया कि 10 अरब रुपया हम स्किल एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। हम 1 लाख नौजवानों को टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, ये जो मैंने आपको भी बताया। 500 स्किल्स लैबोरेटरी हमने मदरसों के अंदर फैसला किया बनाने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे शाही जोड़े के दायरा लाहौर की। खुशामदीद। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन की लाहौर आमद। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शाही जोड़े को गुलदस्ते और तहाइफ भी पेश किए गए। शाही मेहमान SOS विलेज और बादशाही मस्जिद भी गए। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन शौकत खानम अस्पताल पहुंचे और वहां कैंसर के मरीज बच्चों से भी मिले। लाहौर से देखिए ये रिपोर्ट। Sagria, boho boho, mad bariko. बरतानवी शाही जोड़ा मेहमान बना तो जिंदा दिलाने लाहौर ने पलकें बिछा दी। शाही जोड़े ने भी बागात के शहर में अमन के चौके और छक्के लगा दिए। लाहौर पहुंचने पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। लाहौर एयरपोर्ट पर मुलाकात में गवर्नर और वजीर आला पंजाब ने मेहमानों को सिवेनियर और तहाइफ पेश किए। शहजादा विलियम को जैतून की लकड़ी से बनी छड़ी और पेंटिंग, केट मिडल्टन को शॉल और दीगर तहाइफ पेश किए गए। उसके बाद प्रिंस विलियम और केट SOS विलेज पहुंचे। यतीम और बेसहारा बच्चों में घुल मिल गए और केक भी काटा। आप सबको सागरिया, बोहो बोहो, मत बारिको।
शहजादा विलियम और केट मिडल्टन नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे तो चेयरमैन पीसीबी और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शहजादा विलियम और उनकी अहलिया ने क्रिकेट भी खेली। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मेहमानों की ज़ियाफत के लिए लजीज पकवान भी तैयार किए गए थे। उसके बाद बरतानवी शाही मेहमान बादशाही मस्जिद पहुंचे, जहां खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया और मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। ऑफ वाइट पेंट कोट में शहजादा विलियम और सब्ज शलवार कमीज में मलबूस शहजादी केट मिडल्टन को शॉल, मस्जिद की तस्वीर और कुरान पाक का अंग्रेजी मजमुआ गिफ्ट किया गया। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन शौकत खानम अस्पताल पहुंचे और वहां कैंसर के मरीज बच्चों से भी मिले। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज के एजाज में इशाइया दिया गया, जिसका हवाला जानते हैं उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के मुकामी होटल में मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी फरियाद अहमद की जानिब से इशाइया की खूबसूरत तकरीब सजाई गई। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी नजीर जट के अलावा दीगर कारोबारी अफराद भी शरीक हुए। इस मौका पर चौधरी फरियाद अहमद ने कहा कि रियाज में कम्युनिटी मेंबरान की मोहब्बत और यगानगत मिसाली है। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने भी कम्युनिटी मेंबरान की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि इन्हें सऊदी अरब तायनाती पर खुशी हुई है। तकरीब में हेड ऑफ चांसरी उमर मंजूर, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ, वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख, प्रेस सेक्रेटरी मुदस्सर चीमा, मिलिट्री अताशी राजा हारून भी शरीक थे। बार्सिलोना की बंदरगाह सेजिस को सफाई और खूबसूरती के बायस दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम कहा जाता है। गर्म मौसम में यहाँ सयाहों का तांता बना रहता है। स्पेन के नीम खुद मुख्तार सूबे की सैर करवा रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज आबिद कासमी। बार्सिलोना की तारीखी बंदरगाह सेजिस को दुनिया भर में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और पुरअमन फिजा के हवाले से याद किया जाता है। खूबसूरत रहायशी फ्लैट्स, होटल्स, समुद्री मछली, दुनिया की तमाम सकाफतों के लिबास, खाने और लोगों की मिलनसारी सियाहों का दिल मोह लेती है। बंदरगाह के किनारे समंदर की पुरफिजा लहरों के साथ 32 डिग्री के मौसम और धूप से सियाह खूब महसूस होते दिखाई देते हैं। मकामी शहरी भी बार्सिलोना की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं और दुनिया भर से आने वाले सियाहों को खुशामदीद कहते हैं। Generalmente a primera hora de la mañana está limpia, está tranquila. Otras veces, en función de cómo está el tiempo, el mar pues puede estar más movido. En cuanto a la gente, yo no os puedo hablar demasiado porque conozco a poca gente de aquí. Es una ciudad costera de Cataluña, muy cerquita de Barcelona. Tiene playas muy bonitas, un casco antiguo para visitar, callecitas pequeñas con un centro muy bonito, tiene mucha gastronomía. बार्सिलोना शहर की पहचान वहाँ मौजूद एक बल्ले का मॉडल भी है जो शहर के वस्त में मौजूद है, जहाँ तमाम सियाह इस बल्ले के साथ लाजमी सेल्फी लेते हैं। रात को शहर की गलियाँ पानी से धोई जाती हैं। बार्सिलोना में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी मकामी मईशत में अहम किरदार निभा रहे हैं। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बार्सिलोना की खूबसूरती और सियाहती सरगर्मियों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। 70,000 के करीब पाकिस्तानी कारोबार और मजदूरी कर रहे हैं इस शहर में और यहाँ लोगों ने बड़ी तरक्की की है। अपनी दुकानें, अपने कारोबार और अपने बिजनेसेस और मजदूरियाँ कर रहे हैं यहाँ। अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ लेके आए हैं और पाकिस्तान में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भेज रहे हैं। बड़ा खूबसूरत शहर है, साफ़ सुथरा है, बड़े बेहतरीन किस्म की फैसिलिटी दी हुई हैं और ये हर तरीके से, हर मामला से, हुकूमत से लेकर पब्लिक हर बंदे के साथ कोऑपरेट करते हैं। साफ सुथरा माहौल, बेहतरीन सिक्योरिटी और सियाहों की दिलचस्पी का हर सामान मौजूद होने की वजह से बार्सिलोना को आलमी सियाहती इंडेक्स में नुमाया मुकाम हासिल है। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, सेजिस, बार्सिलोना। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मॉस्को में पाकिस्तानी बिजनेसमैन तारिक चौधरी की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाई का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी श्रीलंकन खिलाड़ी नवान क्लासिकारा थे। शाहिद गुमन की रिपोर्ट देखिए।
श्रीलंकन क्रिकेटर नवान क्लासिकारा की मॉस्को आमद पर सबीना पाक क्रिकेट क्लब, रूस के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुमताज पाकिस्तानी बिजनेसमैन तारिक चौधरी की जानिब से इशाया दिया गया। मेजबानी के फ्राइज क्लब के टीम मैनेजर बाबर इस्लाम ने सर अंजाम दी। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के साबिक सदर खलीलुर रहमान और पाकिस्तानी खिलाड़ी मलिक अंजुम भी शरीक हुए। नवान क्लासिकारा का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इनके पसंदीदा खिलाड़ी वसीम अकरम, वकार यूनुस और इंजमामुल हक हैं। उन्होंने स्विंग किंग से बहुत कुछ सीखा। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तानी तमाशाइयों के जोशो वलबला और स्पोर्ट को भी नाकाबिले फरामोश करार दिया। Akram and Insamam, Waka, they are legend for the game, no doubt about that. And I am very lucky to meet them in some stage, especially Wasim Akram, and I learned lot of things in Wasim Akram. And I'm very lucky for that. तारिक चौधरी की जानिब से बाबर इस्लाम और खलीलुर रहमान ने नवां क्लासिकारा और दीगर खिलाड़ियों अंजुम मलिक और अकीरा को खूबसूरत तोहफे पेश किए। श्रीलंकन खिलाड़ी ने दयार गैर में पाकिस्तानियों की जानिब से इस पुरतकल्लफ इशाइया और बेपनाह मोहब्बत पर इनका शुक्रिया अदा किया। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। अब बात करते हैं विफाकी वजीर फवाद चौधरी की, जो नौकरियों से मुतालिक अपने बयान पर डट गए हैं। कहते हैं आलू मटर बेचकर मईशत को सहारा नहीं दे पाएंगे। नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर नहीं लीड करना है। हमारे यहाँ हर इदारा गवर्नमेंट फंडिंग पर बैठा हुआ है। हमने गुर्बत खत्म करने के लिए सारी पॉलिसीज, माशी पॉलिसी, नौकरियां देना नौजवानों। हमारा चैलेंज ये है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा कर दी। बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के जहनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। वज़ीर आज़म भले ही कहते रहे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, फवाद चौधरी हैं कि उनकी बात मान ही नहीं रहे। वज़ीर साइंस ने अपनी निराली साइंस लड़ाई और तनकीद के बावजूद नौकरियों के हवाले बयान पर डट गए। जो भी बंदा ABC भी जानता है इकोनॉमी की, उसको पता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसने इकोनॉमी को लीड करना है। जो बिल्कुल ही जिसको नाबलद है इकोनॉमी से, उसको तो ज़ाहिर है कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ बेसिक पता होगी तो उसको समझ आएगी। फवाद चौधरी कहते हैं, जब मैंने कहा सरकारी मुलाजमतें मुश्किल हैं तो तूफान बरपा हो गया। हालांकि नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर नहीं लीड करना है। आलू मटर बेचकर मईशत को बड़ा सहारा नहीं दे पाएंगे। हर इदारा गवर्नमेंट फंडिंग पर बैठा हुआ है। मैंने ये कह दिया था कि सरकारी मुलाजमतें जो है वो मुश्किल है, वहाँ पे मीडिया पे जो है वो तूफान आ गया। हमेशा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो लीड करते हैं इकोनॉमी को, और नौकरियों में भी प्राइवेट सेक्टर ने लीड करना है। विफाकी वज़ीर साइंस ने 2 रोज कबल बयान दिया था कि किसी को नौकरी नहीं दे सकते। हुकूमत 400 इदारे खत्म करने का सोच रही है। अवाम नौकरियों के लिए हुकूमत की तरफ ना देखें। नौकरियां देंगे तो मुल्क की मईशत बैठ जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो पूरा हमारा जो एक कह लीजिए हमारी इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है वो बैठ जाएगा। पाकिस्तान का या किसी भी जो गवर्नमेंट का मामला जो होगा, वो गवर्नमेंट छोटी होती, दुनिया में गवर्नमेंट छोटी होती जा रही है। तो ये जो भी इंजीनियरिंग जो वाइस चांसलर यहाँ पे है, बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के जहनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। ये स्ट्रेस है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई नौकरियां दे। मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो 400 महकमे खत्म कर रही है। विफाकी वज़ीर साइंस का बयान वज़ीर आज़म के 1 करोड़ नौकरियां देने के मंशूर की खुलम खुला नफी है। ताहम हुकूमत की तरफ से अभी तक इस पर बाज़ाब्ता कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। दुबई एक्सपो 2020 की आमद है। मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम कारोबारी तबकात की तरह होटलिंग का शोबा भी एक्सपो में शिरकत के लिए आने वालों को आला मयार की सहूलियात देने के लिए इकदाम उठाने में मसरूफ है। मारूफ 5 स्टार होटल्स की इंतजामिया एक्सपो 2020 के मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश है। सैयद मुदस्सर खुशनूद की ये रिपोर्ट।
दुबई के मारूफ 5 स्टार होटल्स के जनरल मैनेजर एमन आशोर ने मीडिया के साथ खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें उनका कहना था कि उनकी जानिब से एक्सपो 2020 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इसी सिलसिले में दुबई एक्सपो की टीम के साथ उनका एक मुआहदा भी तय पा गया है, जिसके तहत शिरकत के लिए आने वालों को होटल से लाने और ले जाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस चलाई जाएगी। एमन आशोर का कहना था कि एक्सपो के दौरान दुबई का होटलिंग का शोबा तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा। इन दिनों दुबई के होटल्स का 90% हिस्सा बुक रहता है। एक्सपो में शिरकत के लिए 190 ममालिक के बाशिंदे यहाँ पहुँचेंगे तो होटल्स मुकम्मल बुक हो जाएंगे। We have adopted zero wastage initiatives among all Rotana properties. We started it here. Now we take into consideration what everyone actually eats. Our buffets are based and built up in a way to minimize and reduce actually all kind of wastage. उनका कहना था कि एक्सपो के 2.5 करोड़ मेहमानों में से 70% से ज्यादा गैर मुल्की होंगे और उन्हें बेहतरीन रिहाइश दरकार होगी। इस सूरत हाल के पेश नज़र मकामी होटलों में एडवांस बुकिंग का आगाज कर दिया गया है। We have the 5-star hotel apartment. In addition to wealthy selection of restaurants and rich varieties of food and beverage, we have state-of-the-art meeting facilities that are catering to all requirements from smaller groups, training, international companies and MICE groups as well. एमन आशोर का मजीद कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के इस दौर में मेहमान ऐसी जगह पर ठहरना चाहते हैं जहां तमाम सहूलियात भी मुहैया हों और जगह भी खूबसूरत और दिलकश हो। खुशकिस्मती से उनके होटल्स खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। मौसम के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश हुई, जबकि जुमा के रोज़ भी कई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और आंधी के साथ बारिश हुई। बाज़ मकामात पर ओले भी पड़े। गिलगित बल्तिस्तान और मालाकन डिवीजन में बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी इन इलाकों में मजीद बारिश, यालावारी और बाज़ मकामात पर बर्फबारी का इम्कान है। हफ्ते के रोज़ से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती बलोचिस्तान, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन और रात के दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री कमी का इम्कान है। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।